हेलो स्टूडेंट, कल हम लोगों ने ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी एवं ओम्स के नियमों का सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ देखा। आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर या रेजिस्टेंस, ठीक है, को देखेंगे। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, इसको रेजिस्टेंस भी देखेंगे। एक्चुअली में रेजिस्टर ही होता है, रेजिस्टर का गुण ही रेजिस्टेंस होता है। आइए, हम लोगों ने 10 क्लास में ही पढ़ा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स क्या होता है। दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को विशेष विधि द्वारा जोड़ने की प्रक्रिया को प्रतिरोधकों या प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। ओके, दो या दो से अधिक प्रतिरोध को जब एक विशेष विधि द्वारा जोड़ा जाता है तो इस विधि को संयोजन कहते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन। इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग संधारित्रों के संयोजन के बारे में पढ़ा था। 10 क्लास में 10वीं कक्षा में भी हम लोग रजिस्टर के बारे में यानी प्रतिरोधों का संयोजन के बारे में हम लोग पढ़ा हुआ है। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं उसको। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। नंबर 1, श्रेणी क्रम सीरीज। नंबर 2, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम भी कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये दो कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समानांतर क्रम। इसे नोट करें, तब एक एक करके हम लोग प्रूफ करते हैं और तब सवाल देखते हैं। चलिए, नोट कर लिए। बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं। पहला, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में देखें, यहां माना दो प्रतिरोध या 3 प्रतिरोध लेते हैं। माना 3 प्रतिरोध
R1 R2 तथा R3 एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, देखें प्रतिरोध का सिंबल जो होता है ऐसे, ये एक प्रतिरोध हो गया, इस प्रतिरोध R1 है, इसका एक कंडक्टर है जिसका प्रतिरोध R1 है, और इसका सिरा यहां से यहां तक है। फिर इसके साथ दूसरा एक और प्रतिरोध जोड़ देते हैं, एक और तार जोड़ दी कंडक्टर जिसका प्रतिरोध कितना है R2 है, कितना माने हैं 3, तो एक और जोड़ देते हैं इसमें यहां से और ये, और इसकी प्रतिरोध R3, तो ये श्रेणी क्रम में जुट गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक कल्पना करते हैं कि इन तीनों प्रतिरोधों को, अर्थात यूं कहें कि इन तीन चालकों को जिनका प्रतिरोध R1 R2 R3 है, इन्हें श्रेणी क्रम में इस प्रकार से संयोजित किया गया है और इसे इनके से इस कॉम्बिनेशन को एक बैटरी के साथ जोड़ देते हैं, एक बैटरी के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, यानी कि इन्हें पोटेंशियल से जोड़ दिया गया। ये पोटेंशियल कितना है V है, इन्हें विभवांतर V से जोड़ा गया है। V देने पर प्रत्येक प्रतिरोध में धारा I प्रवाहित होता है। नोट करें फटाफट। हो गया, फिर से समझ लीजिए। तीन चालक जिनके प्रतिरोध R1 R2 R3 है, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम का मतलब होता है एक का पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव के साथ, फिर उसका दूसरे का पॉजिटिव इसके निगेटिव। ये आप समझे हैं, कैपेसिटर जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे। ठीक, अच्छा, इन्हें टोटल जो हम लोग ये कॉम्बिनेशन लिया हुआ है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, इनको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिए। बैटरी का वोल्टेज कितना है V है। जब हम लोग इसमें V देते हैं तो यहां से करंट I ऐसे फ्लो करता है और यह I सब में समान रूप से प्रवाहित होते हुए और इस तरह से फिर निकल जाता है। जितना पोटेंशियल दिया जाता है ठीक उतना ही लिया भी जाता है। यहां से जितना पोटेंशियल दिया यानी कि करंट जितना निकला I, और फिर आकर I यहां समाप्त हो जाता है, तो बैटरी के अंदर चला जाता है। ओके, चलिए ये कॉम्बिनेशन हम लोग बाद में देखेंगे। अब ध्यान देने वाली बात है
नोट में याद रखिएगा। नंबर 1 कौन सा क्रम है? तो आंसर है श्रेणी क्रम, हम लोग पढ़ रहे हैं। तो श्रेणी क्रम में याद रखिएगा, श्रेणी क्रम कौन सा श्रेणी क्रम? तो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में धारा आई प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है। याद रखिएगा, श्रेणी क्रम, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में संयोजन में आई जो निकलेगा, प्रत्येक में आई का मान समान होता है। लेकिन 2 नंबर उसी प्रकार प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर भी का मान समान नहीं होता। प्रत्येक प्रतिरोध में समान नहीं होता। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कब प्रतिरोध समान नहीं होता है? कब? जब प्रतिरोध का मान अलग अलग होगा तब। जैसे ये 2 ओम है, ये 3 ओम, ये 4 ओम, तो इनका पोटेंशियल जो होगा, इनके बीच का पोटेंशियल, इनके बीच का पोटेंशियल, इनके बीच का पोटेंशियल अलग अलग होगा। लेकिन अगर ये भी 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, तो यहां भी सेम जितना प्रतिरोध होगा, तो प्रतिरोध तो उतना ही है, यहां भी उतना ही होगा, यहां भी, तो उस स्थिति में समान ही होता है। लेकिन एक थ्योरी याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट, कि यदि प्रतिरोध अलग अलग है, सब एक बराबर नहीं है, तो उनके सिरों, प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर का मान भी अलग अलग होगा। लेकिन प्रतिरोध का मान अलग अलग यानी कि भिन्न भिन्न होने के बावजूद धारा समान रहता है, धारा समान रहता है। ठीक है, ओके, ये नोट कर ले, नोट। अब हम यहां कैलकुलेट करके दिखाते हैं, जल्दी फटाफट। ठीक, समझ गए? वेरी गुड। अब इसे देखें, यदि माना जाए कि R1 के सिरों के बीच विभवांतर V1, R2 सिरों के बीच विभवांतर V2 और R3 के बीच V3। यहां से इसका विभवांतर V1, इसका V2 और इसका V3 यदि हो तो V1 बराबर क्या हो जाए? ओम्स के नियम से V बराबर IR होता है। तो V1 किसके बीच है? तो यहां I तो I है, तो यहां हो जाएगा IR1। V2 बराबर
IR2, V3 बराबर IR3। ठीक है। यदि तुल्य प्रतिरोध, मैंने सबको R1, R2, R3 सबको जोड़ने के बाद यदि मान लिया जाए कि R1, R2, R3 को जोड़ा गया तो कुल प्रतिरोध, उसी को तुल्य प्रतिरोध, यदि तुल्य प्रतिरोध R हो तो यहां देखिए V टोटल है V1 प्लस V2 प्लस V3, तो यहां लिखेंगे V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 है, क्योंकि V यही V1, V2 और V3 का टोटल कॉम्बिनेशन, टोटल योगफल है। तो V बराबर IR होगा, I तो वही है, R टोटल कितना हो गया R। तो यहां देखें, इसलिए V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V का मान कितना है IR, V1 का मान कितना है IR1, V2 IR2, V3 IR3, और I कॉमन है, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि इस I से इस I को कैंसिल करते हैं, इसलिए R इक्विवेलेंट बोलेंगे। इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध, टोटल तुल्य प्रतिरोध क्या है R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरह अगर n टर्म का रहेगा, n प्रतिरोध के लिए R इक्विवेलेंट n टर्म तक हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn। ओके, नोट करें फटाफट। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं पैरेलल। दो नंबर है समांतर क्रम। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक चीज ध्यान देने वाली बात है, उसी तरह मान लिया कि 3 प्रतिरोध है और इन्हें पार्श्व क्रम या समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। देखें यहां ध्यान से, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। इन्हें एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया, ये हो गया V। जैसे भी हमने दिया, इसमें से करंट I फ्लो किया, यहां I आ गया। यहां I देखें समान भागों में यहां बंट जाता है। यहां V टोटल देखो, यहां से यहां तक जाएंगे, अगर इसे हम प्लस माइनस रखते हैं तो जितना वोल्टेज यहां कॉम्बिनेशन करते हैं हमारा टोटल वोल्टेज रहेगा। लेकिन देखिए यहां I का मान बदल जाएगा। मान लीजिए इसमें I1 हो गया, ये I इसमें I2 और इसमें I3।
पोटेंशियल इसमें सब में कांस्टेंट, सीरीज में पोटेंशियल जो था डिफर कर रहा था, अलग अलग प्रतिरोध के मान पर अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंसेस होते थे, डिफरेंस होता था, लेकिन करंट कांस्टेंट रहता था। यहां प्रत्येक प्रतिरोध का वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा और I का मान बदल जाएगा। तो यदि टोटल करंट I है तो I1 प्लस I2 प्लस I3 यह हो गया। तो हम देखते हैं कि इसमें I का मान कितना होगा। I1 बराबर कितना होगा ओम्स के नियम से, V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू V बाई आर, तो यहां V तो V है, यहां हो जाएगा R1। I2 बराबर V बटे R2 और I3 बराबर V बटे R3। यदि कुल तुल्य प्रतिरोध R हो तो R बराबर यहां लिखेंगे I बराबर V बटे R। ठीक है, अब देखें यहां I का मान इक्वल टू I बराबर कितना है I1 प्लस I2 प्लस I3, V बाई आर इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। V बाई R इक्वल टू V कॉमन है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। V से V कैंसिल, इसलिए 1 बाई R इक्वल टू इक्विवेलेंट 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये हो गया समानांतर क्रम। याद रखना है कि समानांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में V का मान कांस्टेंट, I का मान बदलता है। श्रेणी क्रम में I कांस्टेंट होता है, मतलब करंट कांस्टेंट होता है और V का मान बदलता है। ओके, तो ये हुआ। इसी प्रकार अगर इन टर्म तक देखते हैं तो R इक्विवेलेंट इन टर्म तक तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई Rn। ठीक है, नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, कुछ मुख्य बातें बतानी है, नोट करें। ओके, समांतर क्रम के लिए एक ट्रिक बता देते हैं। समांतर क्रम संयोजन किसका? प्रतिरोधों का। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के लिए याद रखिएगा, यदि केवल और केवल दो प्रतिरोध हो, केवल और केवल दो प्रतिरोध हो और इनको समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इनके लिए उतना निकालने की जरूरत नहीं है, एकदम याद रखिए। R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई R2 बाई R1 प्लस R2। याद रखिएगा, केवल दो हो तब,
3 के लिए वही कहानी, कॉम्बिनेशन निकालेंगे, है ना, याद रखिएगा, ठीक है, ये नोट रखिएगा। दूसरी चीज क्वेश्चन के तहत हम लोग देखेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। इस कॉम्बिनेशन फार्मूला को प्रूव कीजिए, बार बार समझिए, मेन पॉइंट को याद कीजिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन अगर हो तो क्या कांस्टेंट होता है, क्या बदलता है, यानी कि आई करंट का मान बदलते रहता है, प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग हो जाता है, समान रहता है, कांस्टेंट रहता है, और वोल्टेज का मान डिफरेंट होता है, कांस्टेंट नहीं रहता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आई का मान जो होता है प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग होता है, प्रतिरोध पर निर्भर करता है, और लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज जो होता है उसका मान कांस्टेंट होता है। इस बात को याद रखिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल हम लोग देखेंगे इसका न्यूमेरिकल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।